वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर तारीकी छा जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ज़राई शोबे के लिए सिर्फ 5 घंटे बरक़ी फराहम की जा रही है, जिससे वहाँ के किसान परेशान हाल हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बरक़ी फराहम की जा रही है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी और रियासत में नहीं मिलती। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मापुरी ने कहा है कि वजीर आईटी तारक रामाराव को ये इल्म है कि मोदी हुकूमत में 28 वज़रा ओबीसी, एससी और एसटी हैं। तमाम मिलकर काबीना का 50% हो गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आज़म मोदी खुद का ताल्लुक पसमानदा तबके से और पसमानदा तबकात की बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत इक़दाम कर रही है। कहां से करेंगे? केटीआर को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि मोदी जी के सरकार में 25 से 30 के बीच में लगभग 28 लोग ओबीसी मिनिस्टर है। एससी, एसटी, ओबीसी सब मिलकर मोर देन 50% है और महिलाओं का संख्या भी 12 के आसपास है। बीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डीएसओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ है। आज मोदी जी खुद एक बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी से आते हैं। आप आपके पिताजी से पहले पूछिए कि दलित चीफ मिनिस्टर कहां गया। आने वाले टाइम में भी कम से कम दलित चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या केसीआर के बाद उनके बेटे, उसके बाद उनके बेटे, यही रहेगा आपका राजनीति। सो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रश्न करना, तेलुगु में एक कहावत है, दयालु वेदालु वालिंचिनट्टुंटदनि। ये शैतान आके वेद पढ़ा रहे कहते। सो केटीआर जी मुंह बंद कर रखे अपना काम संभाल लो। बीसी को कैसे अपलिफ्ट करना है पॉलिटिकली, भारतीय जनता पार्टी नोस बेटर। वजीर एनआरआई उमूर तारक रामाराव ने एनआरआई से अपील की है कि वो बीआरएस की कामयाबी के लिए मसाई करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में कई एनआरआईज ने केसीआर के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने एनआरआईज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और उनसे अपील की कि तेलंगाना में अपने अरकान ख़ानदान को इस बात का मशवरा दें कि वो बीआरएस को कामयाब करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में केसीआर की क़यादत में तेलंगाना की पेशरफ से भी अपने अरकान ख़ानदान को वाकिफ़ करवाया जाए। जुबली हिल्स असम्बली हलके से टिकट के ख्वाहिशमंद साबिक़ रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों ने कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में पथराव किया और कांग्रेस परचम को नजर आतिश किया। इसके अलावा गांधी भवन के पास नस्ब करदा पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को भी फाड़ दिया गया। हाईकमान ने इस हलके से विष्णुवर्धन रेड्डी के बजाय क्रिकेटर से सियासतदान बने मोहम्मद अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले दीगर जमातों के कायदीन को टिकट दिया गया और कांग्रेस के लिए शब रोज़ काम करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी को उनके वालिद पी जनार्दन रेड्डी के नाम से पहचाना जाता है और वो गुज़िश्ता कई बरसों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस के कायदीन ने बीआरएस के कायदीन और बिलखुसूस वज़ीर आईटी तारक रामाराव को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज आने का चैलेंज किया। कांग्रेस के कायदीन वंशी चंद्र रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी ने ये चैलेंज किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने दावा किया है कि तेलंगाना में नौजवानों को मुलाजिमतें दी गई हैं। अगर ये सच है तो वो खुले मुबाहिस के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन भी इस बहस के लिए गांधी भवन से उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। ఇలా దారి మధ్యలో పోయేటప్పుడు నిరుద్యోగాలను పరకరించుకుంటూ మీకు ఇంటికొక ఉద్యోగం ఇస్తున్నటువంటి కేటీఆర్ ఏం చేసిండ్రో నిరుద్యోగులను అడుగుదాము. ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగిని మీకు ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి
3,016 రూపాయల ప్రతి నెల నిరుద్యోగ భృతి వస్తుందా అడుక్కుంటూ పోదాము. ప్రతి దళితుని భుజం తట్టి మీకు 3 ఎకరాలు భూమి లేని దళితులకి 3 ఎకరాలు ఇస్తున్నటువంటి హామీ ఏమైందని అడుక్కుంటూ పోదాము. ప్రతి గిరిజన తండాకి పోయి ఈ గిరిజనులకు ఇల్లు లేని గిరిజనులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తుండ్రా, అట్లనే భూమి లేని గిరిజనులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తున్నారా, మీకు 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నారా అని అడుక్కుంటూ పోదాము. మైనార్టీలు దారి మధ్యలో ఉండేటువంటి మైనార్టీలు ఎదురైతే మైనార్టీలను అడుగుదాము, మీకు షాద్నగర్ లో హామీ ఇచ్చినట్టుగా 12% రిజర్వేషన్ మైనార్టీలకు ఇస్తుండ్రా లేదా అని దారి మధ్యలో అడుక్కుంటూ పోదాము. ఉద్యోగాలు ప్రతి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కార్యాలయాన్ని కూడా సందర్శించి గవర్నమెంట్ కార్యాలయాల్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసిండ్రా లేదా అడుక్కుంటూ పోదాము. బిశ్వాల్ కమిటీ నివేదిక ప్రకారం 1,90,000 గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఆ ఖాళీలు భర్తీ అయినవా లేదా చూసుకుంటూ పోదాం. ఇవాళ మనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలు ఉన్నాం కదా, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లాంటి యూనివర్సిటీలలో దాదాపు 19,000 बीजेवाईएम के कौमी खाजिन साई प्रसाद ने जान को खतरा होने की पुलिस से शिकायत की। उन्होंने कहा कि मलकाजगिरी के एमएलए मैनमपल्ली हनुमत राव की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और अदालत से भी रुजू हुए थे, जिस पर रुकन असम्बली ने उनसे मुखासिमत शुरू कर दी और उनको ख़त्म करने की कोशिश की। उनके मकान पर हमला भी करवाया गया। उन्होंने कहा कि उन पर हमला भी करवाया गया, जिसकी शिकायत पेट बशीराबाद पुलिस से की गई है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। కొడుకుని భారతదేశం కోసం సేవ చేసినటువంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాము. అదే కాకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త. నువ్వు ఇటువంటివి ఎన్ని చేసినా మేము భయపడము. ప్రాణం పోయే వరకు నీ అన్యాయాలను, నీ అక్రమాలను వాటి మీద ప్రశ్నిస్తాం, పోరాడతాం, ప్రజలకు న్యాయం చేస్తాం. ఈ ఎన్నికల్లో వచ్చే ఎన్నికల్లో నిన్ను చిత్తుగా ఒకటి నీకు డిపాజిట్ లేకుండా కూడా చేస్తాం. నువ్వు ఇటువంటివి ఎన్ని ప్రయత్నాలన్నా చేయి, దేవుని మొక్క నువ్వు చేసే ప్రయత్నాలు సక్సెస్ఫుల్ కావాలని. బై ఛాన్స్ మా మీద చేసే హత్యాయత్నంలో ఫెయిల్ అయినా ఎలక్షన్స్లో మాత్రం నిన్ను చిత్తు గొడగొట్టి వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత నేను జైలు పంపించడం పక్కా, చెర్లపల్లి పంపించడం పక్కా. कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार ने इस यकीन का इजहार किया है कि रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर रोड शोज़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर IT तारक रामाराव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद वज़ीर आला अपने फार्म हाउस तक महदूद हो जाएंगे। कुकटपल्ली के BRS MLA उम्मीदवार M कृष्णा राव ने बोयनपल्ली में अक़लियतों के इजलास में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि BRS हुकूमत में अक़लियतों से इंसाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत चंद्रशेखर राव की क़यादत में तमाम तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के भी इक़दाम किए गए हैं और उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए स्कूल्स का क़याम अमल भी लाया गया है। रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में हालिया दिनों के दौरान इजाफा हुआ है। आदिलाबाद, निज़ामाबाद शदीद तौर पर मुतासिर है, जहाँ पर अक़ल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। दोनों अज़ला में दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में रियासत के कई इलाकों में सर्दी में इजाफा हुआ है।
अंबरपेट में 6 नंबर के पेट्रोल पंप के करीब जावजा मेनहोल्स भरे हुए हैं और सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। मुकामी अफराद ने कहा कि इस सिलसिले में कई शिकायतें हुकाम से की गईं जो ला हासिल रहीं। मुकामी कॉलोनियों में रहने वालों ने इस शिकायत को दूर करने का मुतालबा किया। दशहरा फेस्टिवल के मौके पर इस मरतबा आबकारी की आमदनी में कमी हुई है। ज़राए के मुताबिक ज़ाब्ते अखलाक पर अमल आवरी पर शराब की सप्लाई में कमी हुई है। शराब ज़्यादा मकदार में ले जाने पर उसे जब्त किया जा रहा है। ज़राए ने कहा कि दशहरे में इस मरतबा शराब की सप्लाई और फ़रोख्त में भारी कमी के नतीजे में महकमे आबकारी की आमदनी में भी गिरावट दर्ज की गई है। बोधन के बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर के हक़ में उनकी अहलिया ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम से बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को सेकुलर करार दिया। उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों के बारे में वज़ीर आला सोचते हैं और तमाम के लिए स्कीमात पर अमल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सबको। जाने की देरी नहीं थी जैसा दिख रहा मुझे तो किसी के भी डोर टू डोर कैनवेसिंग करने के लिए, क्योंकि जाने से पहले ही मुझे जवाब मिल जा रहा है कि अम्मा बेफिक्र रहिए, कार के निशान को ही हम लोग वोट देंगे। जब इतना कर रहे हैं हमारे एमएलए साहब और केसीआर साहब तो हम उनको ही वोट डालेंगे, बल्कि पहले से ही बोल दे रहे हैं। अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैनवेसिंग के लिए ऐसे ही खाली निकल के आ गई, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी के कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान और साबिक़ कारपोरेटर अजीज़ खान पठान के साथ मिलकर कारवान हल्के के नानर नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों जैसे मेराज कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी, अल हसनात कॉलोनी, यूसुफ टेकरी और सालारजंग कॉलोनी के रहने वालों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर नानर नगर डिवीज़न की मुख्तलिफ कॉलोनियों में रहने वालों ने मजलिस की तायद का यकीन दिलाया। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सुदूर व मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मुस्लिम यूथ लीग का फ़लस्तीन के साथ इजहार एकजहती का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत की और एकजहती का इजहार किया। उन्होंने गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों पर इसराइल की बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने इसराइल की हरकतों को इंसानियत के ख़िलाफ़ करार दिया। बीएसपी के रियासती सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि रियासत में उनकी पार्टी के बरसर इख्तिदार आने पर हर गांव में कोचिंग सेंटर कायम किया जाएगा। इन कोचिंग सेंटर्स के जरिए मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को कोचिंग फराहम की जाएगी। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों से इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। ఏను గుర్తుకు ఓటేయాలి। ఈ రోజు నుంచి 30 రోజుల వరకు నవంబర్ 28వ తారీఖు వరకు మీరు చేయాల్సిన 2-3 పనులు చెప్తా। పొద్దున్నే లేచి పనికి పోయేటప్పుడు ఒక 10 ఇండ్లకు పోయి అమ్మా నేను రాత్రి ఏను గుర్తుకు ఓటేస్తానని ప్రమాణం చేసిన, నువ్వు కూడా దయచేసి ఈసారి ఎవ్వడు వచ్చినా కూడా మనం ఏను గుర్తుకేయాలి, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం వేయాలి అని చెప్పాలి। పడుకునే ముందు సాయంత్రం పని చేసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనసు మమత సీరియల్ చూడకుండా, లేకపోతే చిన్నారి పెళ్లి కూతురు, డాక్టర్ బాబు, ఎంతెంత దూరం, కార్తీక దీపం ఇవన్నీ చూడకుండా ఒక్క 5 నిమిషాలు టీవీ బంద్ చేసి పోయి ఇంటింటికి పోయి అమ్మ ఇవాళ పని చేసినప్పుడు నేను మంచిగా చేసినా, కానీ ఇవాళ ఒక్క పడుకునే ముందు మళ్ళీ ఒక 10 మందికి చెప్పి ఏను గుర్తుకు ఓటేయాలని చెప్పాలి।
तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात के लिए कांग्रेस की जानिब से दूसरी फहरिस्त की इजराई के बाद पार्टी कायदीन में नाराजगियों में इजाफा हो गया है। इसी दौरान तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने पार्टी की क़यादत पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने पेश क़यासी की है कि इंतखाबी नतायज के ऐलान के बाद कांग्रेस के मुंतखबा अरकान असम्बली रेवंत रेड्डी की क़यादत में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कोमरम भीम ज़िला आसिफाबाद में मदरसा दारुल उलूम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झर्री मंडल केरा मेरी में एक प्रोग्राम हिफ्ज़ तकमील कुरान मजीद मुनक़िद किया गया। 2 कमसिन तलबा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, हाफिज़ मोहम्मद पठान ने कम उम्री में अल्लाह के कलाम पाक को अपने सीने से मुज़य्यन किया। इस मौके पर मदरसे के नाज़िम मौलाना सैयद हारून रशीद कासमी ने इन्हें क़िलत अता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाफिज़ कुरान का मर्तबा अल्लाह के पास काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। इस मौके पर मदरसे के दीगर ज़िम्मेदारों ने भी तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश की। रियासत में ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। पुराना शहर के मुगलपुरा में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। ज़राए के मुताबिक क़ब्ल अज़ीम मुख्तलिफ मुकामात पर चलाई गई इस मुहिम के दौरान सोने के साथ साथ बड़े पैमाने पर नकद रकम भी जब्त की गई है। टाइमिंग वगैरह है क्या 8 ओवर से होगी 8 आवर हमारा 8 तो कटिंग शॉट मारना कटिंग शॉट हिलना नहीं मारेटपल्ली में अगवा मामले में पुलिस ने बाज़ रोडी शीटर्स को गिरफ्तार कर लिया। क़ब्ल एक केस के सिलसिले में एक शख्स का अगवा करते हुए हमला किया गया था। 5 मुलजिमीन ने यह हमला किया था। पुलिस ने केस दर्ज करके 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। Number 112/23 under section 307, 363, 324, 342, 323, 506 read with 133 IPC. ఇది మారేట్పల్లి PS లో ఒక కంప్లైనెంట్ వారి మీద అటెంప్ట్ టు మర్డర్ జరిగింది అని చెప్పి దాంట్లో అక్యూజ్డ్ సన్నీ యాదవ్ ఇది కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సన్నీ యాదవ్ ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకి కూడా పంపించడం జరిగింది. అయితే ఈ కేసుకి సంబంధించి మాకు 27th రోజు తెలిసింది ఏంటి అంటే దీంట్లో కంప్లైనెంట్ని ఒక 5 మంది రౌడీ షీటర్స్ అందరూ కూడా రౌడీ షీటర్స్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ బబ్బన్ అతన్ని కూడా 4 కేసులు ఉన్నాయి. సన్నీ యాదవ్, చిరబోయిన కృష్ణ యాదవ్, బిడ్లాని దిస్వేందర్, కే రవీందర్ రెడ్డి, చంద్రప్రభు और बबन along with one advocate called వీరబాబు. వీళ్ళు అందరూ కలిసి వీళ్ళని ఫోర్స్ చేసి రాంగ్ఫుల్లీ రిస్ట్రెయింట్ కి గురి చేసి కిడ్నాప్ చేసి
కేసు విత్డ్రా చేసుకోవాలి మీరు అని భయభ్రాంతకి గురి చేసి డెత్ థ్రెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ఫ్యాక్ట్స్ మేము వెరిఫై చేసుకుని దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎవిడెన్స్ సేకరించిన తర్వాత అక్యూజ్డ్ ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा ने इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज किया और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इसराइल गाज़ा में बड़े पैमाने पर तशद्दुद कर रहा है और इंसानियत के खिलाफ हरकतें कर रहा है, जिसकी शदीद मजम्मत की जानी चाहिए। गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। सबसे बड़ी खुली जेल मतलब वो दिखने में तो खुला इलाका है, कोई बंद नहीं है, पर वहाँ के एक पानी कितना पानी आएगा उसके लिए वो इजराइल पे निर्भर होता है। वहाँ पर कैपिटा इनकम $1000 से भी कम है। तो हमें ये समझना होगा कि बहुत गरीबी में, बहुत भुखमरी में जीने वाला जो एक देश है उसको खतरे के रूप में दिखाया जा रहा है। आखिर वो खतरा कैसे हो सकता है, हम ये सवाल उठा रहे हैं। एक बड़ी ताकतवर देश जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक, सबसे साम्राज्यवादी ताकत में से एक अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, उसको एक विक्टिम की तरह, उसको एक शोषित देश की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि कहानी इसकी विपरीत है। फिलिस्तीन के लोगों को सालों से खदेड़ा गया है, उनको उनकी जमीन से उखाड़ा गया है और उसके साथ उनको एक ऐसी स्थिति में रख दिया गया जहाँ ना उनके पास कोई अधिकार है। वायलेंस किसी भी तरीके का कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि जो मतलब हमास के उसकी वजह से जो वहाँ पे 4000 से ज़्यादा लोग मर गए, उसके लिए लोगों को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? या फिर वहाँ पे हर हफ्ते मतलब अभी 2 दिन पहले जो खबर आ रही है कि 700 से ऊपर छोटे बच्चे मारे गए, तो उसके लिए किसी को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? वहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जाके उनको समर्थन दे रहे हैं। तो एज सिटीजन्स हमें, नॉट इवन एज कंट्रीज इंडियन सिटीजन, बट एज द सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, तो हमें आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इतने सारे बच्चे मर जा रहे हैं, उसको गलती का नाम दे दिया जा रहा है। अगर ये इंडिया में हो जाए, जिसमें तब हम लोग धर्म नहीं देखेंगे, तब हम लोग जाति नहीं देखेंगे, तब तो वहाँ पे लोग जाके इकट्ठा हो जाएंगे कि हॉस्पिटल पे कैसे बम गिर गया, तो वहाँ पे लोग। केरला के कलामेसरी इलाके में योहाना कन्वेंशन सेंटर में बम धमाका हुआ। ये सेंटर यहूदियों की इबादतगाह का मरकज़ है। इस वाक़े में एक शख्स हलाक और दीगर 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। At the same time, I would request everyone to maintain peace, remain calm, and I also request that no provocative posts or hate posts should be posted on the social media. If anybody is doing such thing, we will take very stringent action against them also. Thank you. Preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।